हेलो एवरीवन। हमने पिछले एनसीईआरटी की 2 चैप्टर्स देख चुके हैं। अब हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है क्लास 11 की प्लांट किंगडम। तो ये हम न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ जो रिड्यूस है, लेकिन प्लांट किंगडम में क्या चेंजेस आए हैं पहले उस सिलेबस देख लेंगे इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्लांट किंगडम में है उसमें क्या क्या निकल दिया गया है, एंजियोस्पर्म हटा दिया गया है, और जो लाइफ साइकिल थे ना प्लांट के वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वो भी रिमूव कर दिया गया है, और समरी का 5 to 6 पैराग्राफ रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो अब ये इतने रिड्यूस हुए हैं एनसीईआरटी में। तो हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर्स देखेंगे। Chapter we look at the broad classification of living organism under the system proposed by the Whitaker 1969, where the suggests the 5 kingdom of classification, that is Monera, Protista, Fungi, Animal and Plantae। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या देखा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो लिविंग वर्ल्ड हैं उनकी स्टडी करने के लिए अपनी कन्वेंट के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन किया। तो आर.एच. व्हिटकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल एंड प्लांटे। In this chapter we will deal in detail with further classification within the kingdom Plantae, that is popularly known as plant kingdom। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में जब क्लासिफिकेशन हुआ था हमने डिटेल स्टडी की थी, मोनेरा की डिटेल स्टडी की थी, प्रोटिस्टा की स्टडी की थी और फंजाई की स्टडी की थी। बाकी जो प्लांटे और एनिमल किंगडम है इसका डिटेल में स्टडी करना बाकी था। तो इस चैप्टर में हम प्लांट किंगडम को अच्छी तरह से डिटेल में स्टडी करेंगे। वी मस्ट स्टेट हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम हैव चेंज ओवर द टाइम। जो प्लांट किंगडम है वो टाइम टू टाइम चेंज हुआ है। इस पर जो फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा जो होते हैं इनके पास सेल वॉल थे, जिसके पास सेल वॉल थे जो अर्लियर क्लासिफिकेशन पहली बार किया गया था पहले, तो उस टाइम क्या किया गया था, जो प्लांट किंगडम में उनको इंक्लूड किया गया था जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट थे। तो ये फंजाई हुआ और मोनेरा और प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिज्म में जो क्या थे, सेल वॉल प्रेजेंट थे। इसके लिए उनको किस में रखा गया, प्लांटे में रखा गया, लेकिन टाइम के साथ इनको क्या किया, एक्सक्लूड किया गया फ्रॉम दी प्लांटे किंगडम। ठीक है, प्लांटी किंगडम से इन्हें बाहर निकाला गया और इनके अलग से फंजाई बने। प्लांट के अलग किंगडम, फंजाई के अलग किंगडम बने, मोनेरा के अलग किंगडम बने और प्रोटिस्टा के अलग किंगडम बने। ठीक है, सो साइनो बैक्टीरिया आर रेफर टू एज अ बीजीए आर नॉट अलगे एनी मोर। तो जो साइनो बैक्टीरिया उसको क्या बोलते हैं, कॉमनली बीजीए बोलते हैं। वो पहले किस में इंक्लूडेड था, पहले अलगे में इंक्लूडेड था, लेकिन अब उसे वहाँ से निकाल दिया गया है। क्यों, अब इसे मोनेरा में डाल दिया गया है। क्यों, क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक है। साइनो बैक्टीरिया या इसको बीजीए जो बोलते हैं ये प्रोकैरियोटिक है, तो इसको प्लांट किंगडम से हटा दिया गया, अलगे से हटा दिया गया। प्लांट किंगडम में क्या क्या आते हैं, अलगे, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नो, एंजियोस्पर्म प्लांट किंगडम में इंक्लूड है। अब हम देखते हैं, लुक एट द क्लासिफिकेशन विद इन द एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसेप्ट दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो क्लासिफिकेशन में जो है उसको समझने के करेंगे हम, जिससे हम एंजियोस्पर्म का अच्छे से क्लासिफिकेशन करके उनकी स्टडी कर सकें। तो एंजियोस्पर्म को अच्छे से समझने के लिए हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में जो था उसमें वो किस पे बेस्ड था, इसको एक्सटर्नल अपीयरेंस, दैट इज मार्फोलॉजिकल, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को इंक्लूड किया था, जिसमें हैबिटेट, किस हैबिटेट में है, कलर, उसका नंबर एंड शेप ऑफ लीफ। इस बेसिस पे, इस मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे अर्लियर क्लासिफिकेशन किया गया था। दे वेयर बेस्ड मेनली ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर और ऑन द एंडोशियम सिस्टम। तो जो लीनियस ने क्लासिफिकेशन बताया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में, वो किस पे बेस्ड था, वेजिटेटिव कैरेक्टर पे और एंडोसियम स्ट्रक्चर पे बेस्ड था। उसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं। दे वेयर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वेयर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर। तो वो क्या किए, सेपरेट, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थे उनमें सेपरेशन बताया कुछ कैरेक्टर के बेस पे,
Also, the artificial system give equal weightage to the vegetative character and sexual characters. तो आर्टिफिशियल सिस्टम में एक लिमिटेशन ये आया था कि ये जो इक्वल वेटेज दे दिया वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को, जो कि ये एक्सेप्टेबल नहीं था. क्यों एक्सेप्टेबल नहीं था? क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है वो ईजिली अफेक्टेड होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, लेकिन जो सेक्सुअल कैरेक्टर होता है एंडोशियम और गायनोशियम ये इजीली अफेक्टेड नहीं होते, ठीक है, इन्वायरमेंट से. तो अगेंस्ट द इसके लिए एक दूसरी क्लासिफिकेशन हुई, दैट इज़ नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम. तो ये किस पे बेस्ड था? ये बेस्ड था नेचुरल अफेक्टिव अमंग द ऑर्गेनिज्म अंडर एंड कंसीडर नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर बट आल्सो इंटरनल स्ट्रक्चर. तो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन था जो वो सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ही नहीं लिया था, इसके साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर को भी इंक्लूड किया था. इंटरनल स्ट्रक्चर में जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर हुआ, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री को इंक्लूड किया था. सच क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट गिवन बाय द जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर. तो ये दो साइंटिस्ट थे, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, ऐसे दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, ठीक है. अब वो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों स्ट्रक्चर को इंक्लूड किया था. अब और भी कुछ क्लासिफिकेशंस हुए, हम उनको भी देख लेते हैं. तो एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन हुआ जो आज के टाइम पे इसको काफ़ी इंपॉर्टेंस मिला है, दैट इज़ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. ये किस पे बेस्ड था? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल. तो इसमें ये किस पे बेस्ड था? जो इवोल्यूशन किस पे बेस्ड था, जो रिलेशनशिप बता रहा था वेरियस ऑर्गेनिज्म में, ठीक है. अज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर. इसमें क्या अज्यूम किया गया कि जो अगर सेम टेक्सा हैं तो वो क्या होंगे? वो उनके कॉमन एंसेस्टर होंगे. We now use information from many other resources to help resolve the difficulties in classification. बहुत सारी इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं? जो क्लासिफिकेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है. दिस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज़ नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस. ये जो फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब कोई फॉसिल नहीं है सपोर्ट के लिए, तो इसके लिए इसमें इसका भी यूज किया जा सकता है. फिर इसके बाद अब दूसरा आते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं? वो इस पे क्या कहते हैं? नंबर एंड कोड दे दिया जाता है हर कैरेक्टर को, ठीक है. हर एक कैरेक्टर का जो है उसको नंबर एंड कोड दिया जाता है. अच्छा, जो हम क्लासिफिकेशन में करते हैं उसमें क्या रहता है? सिमिलरिटी को एक तरफ और डिसिमिलरिटी को दूसरे तरफ रखते हैं. तो जो सिमिलर होंगे उनको हम मैच कराएंगे ना, अगर सिमिलर तो मैच कर जाएंगे, तो उनको एक साइड कर देंगे और डिसिमिलर को अलग साइड कर लेंगे. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? नंबर एंड कोड देते हैं हर कैरेक्टर को, ठीक है. और क्या कराते हैं? फिर हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं और हम लोग कंप्यूटर बेस्ड सारे कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है. ये इन दिस वे ईच कैरेक्टर आर गिव इक्वल इम्पोर्टेंस एंड सेम टाइम 100 ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसीडर. इसमें ज़्यादा कैरेक्टर को हम इंक्लूड कर सकते हैं क्लासिफिकेशन में, ठीक है. बाकी जो क्लासिफिकेशन है अगर मतलब ह्यूमन के हिसाब से देखें तो सिर्फ कुछ कैरेक्टर को इंक्लूड करके ही क्लासिफिकेशन कर रहा है, लेकिन अगर हम कंप्यूटर बेस्ड क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हम बहुत सारे कैरेक्टर को लेके क्लासिफिकेशन कर लेंगे. तो एक काफ़ी अच्छा मेथड है, काफ़ी इम्प्रूव्ड है. तो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो साइटोटेक्सोनॉमी. उसमें क्या करते हैं? साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करते हैं, जैसे जो क्या बताता है? क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम के बिहेवियर. लास्ट है कीमोटेक्सोनॉमी. ये बताता है केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व द कन्फ्यूजन आर आल्सो यूज बाय द टेक्सोनॉमिस्ट दिस डे. तो कीमोटेक्सोनॉमी का यूज़ करके हम क्या बताते हैं? प्लांट में अगर मान लो बहुत पूरी सिमिलरिटी है, फिर भी थोड़ा सा उनमें डिफरेंस हमें पता चल जाएगा कि उसकी
उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट पे अगर कंसनट्रेट में थोड़ा सा भी चेंजेस हुए या इनकी पोटेंसी में भी चेंजेस हुए तो तुरंत उसको रिजॉल्व कर देता है, हमें तुरंत उसमें डिफरेंस या सिमिलरिटी बता देता है। तो ये सब काफ़ी इम्प्रूव्ड क्लासिफिकेशन होते रहे और ये कंटिन्यूअस होते रहेंगे। अब हम प्लांट किंगडम में जो इंक्लूड थे अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म। तो इनमें से सबसे पहले हम अलगी देखते हैं। ठीक है, अलगी जो प्लांट में इंक्लूडेड है, ये क्या होते हैं, ये इनके पास क्लोरोफिल्स होते हैं, सिंपल होते हैं, थायलॉइड्स होते हैं। थायलॉइड मतलब क्या समझ में आता है? थैलॉइड मतलब स्ट्रक्चर जो होती है इसकी लीफ लाइक होती है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं ये, और ये प्रेजेंट होते हैं एक्वेटिक फ्रेश वाटर में भी और मराइन वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दे ऑकर इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, बहुत सारी वैरायटी के हैबिटेट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे मॉइस्ट स्टोन में प्रेजेंट होते हैं, सॉइल्स में प्रेजेंट होते हैं, वुड्स में प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं एज अ एसोसिएशन फॉर्म में, फंजाई से एसोसिएट करते हैं, दैट इज लाइकेन। और कुछ एनिमल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जैसे स्लॉथ बियर। इनकी साइज जो होती है अलगे की वो वेरिएबल होती है, वो रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म लाइक वॉलवॉक्स होंगे। वॉलवॉक्स जो होते हैं वो कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस जो होते हैं वो यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा में प्रेजेंट होते हैं। और कुछ मराइन फॉर्म्स जो होते हैं जैसे केल्प्स हुआ, वो मैसिव प्लांट बॉडीज होती हैं, ये बहुत ज़्यादा हैवी प्लांट हैं। अलगे जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो वेजिटेटिव भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करते हैं। फ्रेगमेंटेशन मतलब स्मॉल पीस में ये डिवाइड हो जाते हैं। द फ्रेगमेंट और वो फ्रेगमेंट फिर डेवलप हो जाएंगे एज अ थाइलस। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जो होता है वो थ्रू द जूस्पोर के थ्रू होता है। मोस्टली जो होता है वो जूस्पोर की तरह होता है, और जूस्पोर जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। और ये क्या होता है, फ्लजलेट भी हो सकते हैं, अगर मोटाइल हैं तो फ्लजलेट होंगे, और इसके बाद जर्मिनेशन होकर न्यू प्लांट बना लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या होता है, इनमें फ्यूजन होता है दो गैमेट्स का। और जब गैमेट का फ्यूजन होगा वो गैमेट्स किस तरह से होंगे, या तो गैमेट अगर फ्लजलेटेड और सिमिलर हैं तो उसका एग्जाम्पल आएगा यूलोथ्रिक्स। अगर नॉन फ्लजलेटेड हैं बट सिमिलर साइज के हैं तो उसको स्पायरोगैरा। तो ये आइसोगैमस में दोनों इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और फ्यूजन हो रहा है दो गैमेट्स के, तो दोनों गैमेट्स या तो फ्लजलेटेड होंगे या तो नॉन फ्लजलेटेड होंगे, और दोनों भी कैसे होंगे, सिमिलर साइज के होंगे। अगर दोनों गैमेट सिमिलर साइज को तो उसको आइसोगैमस कहते हैं। अगर फ्लजलेट है तो यूलोथ्रिक्स, नॉन फ्लजलेट है तो स्पायरोगैरा एग्जाम्पल है। अगर इनकी साइज जो है डिसिमिलर है, वो सेम साइज के गैमेट्स में नहीं प्रेजेंट है, तो इसका एग्जाम्पल आता है यूडोरिना, इसको एनाइसोगैमस कहते हैं। ठीक है, एनाइसोगैमस का एग्जाम्पल यूडोरिना है। अगर फ्यूजन एक लार्ज एंड नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट हो, अगर फीमेल जो गैमेट हो लार्ज हो, नॉन मोटाइल हो, मतलब स्टैटिक्स हो, और जो मेल हो वो स्मॉल हो और मोटाइल हो, तो उसको ऊगैमस कहते हैं। उसके एग्जाम्पल्स हैं वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। ठीक है, तो हम ये थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। ये है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स के पास देखो डॉटर कॉलोनी और ये पेरेंटल कॉलोनी। ये क्या है, दिस वन इज यूलोथ्रिक्स, एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स का। ये है लेमिनेरिया, ये फ्यूकस एंड ये डिक्टियोटा। तो ये जो है ये ब्राउन अलगी है। ठीक है, ब्राउन अलगी हैं, इनमें देखो फॉन्ड होते हैं जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्टाइप्स जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, होल्ड फास्ट जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सबस्ट्रेट होते हैं टू द सॉइल। ठीक है, ये जो फ्यूकस होता है इसके पास क्या होता है, देख रहे हो यहाँ पे एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं उसके फॉन्ड में, मिड रिब्स होते हैं एंड होल्ड फास्ट होते हैं। तो ये ब्राउन अलगी के एग्जाम्पल थे। फिर इसके बाद ये एग्जाम्पल है रेड अलगी के, इसका ये पोरीफायरा है, ये पॉलीसिफोनिया है, यहाँ पे दिया हुआ है। ग्रीन अलगी के एग्जाम्पल वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स,
ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा। रेड एल्गी के एग्जाम्पल है पोरीफायरा एंड पॉलीसिफोनिया। नेक्स्ट हम देखते हैं अलगी। अलगी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं ह्यूमन बींग के लिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले इसलिए करते हैं क्योंकि ये हाफ एटलीस्ट टोटल जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका हाफ जो होता है फिक्सेशन जो होता है वो अलगी के थ्रू ही होता है। ठीक है, अर्थ पे जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका हाफ फिक्सेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड का वो अलगी ही करता है थ्रू द फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और इस फोटोसिंथेसिस में वो ऑक्सीजन का लेवल इन्वायरमेंट में इंक्रीज करता है। इसके लिए हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये अलगी। दे आर पैरामाउंट इम्पोर्टेंस एज अ प्राइम प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। एनर्जी रिच फूड्स प्रोवाइड करते हैं किसमें? एक्वेटिक हैबिटेट्स में। जो एक्वेटिक साइकिल्स चल रहे हैं एक्वेटिक एनिमल्स में उनमें भी ये एनर्जी या फूड प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारी स्पीसीज जो होती हैं अलगी की, जैसे पोरीफायरा, लेमनेरिया, सॉर्गेसम जो होते हैं ये सिर्फ 70 अमॉन्ग द 70 स्पीसीज ऑफ द मराइन अलगी। जो मराइन में अलगी होती हैं वो सिर्फ 70 स्पीसीज होती हैं, जिसमें से पोरीफायरा, लेमनेरिया और सॉर्गेसम जो होते हैं वो फूड की तरह यूज किया जाता है। कुछ ब्राउन एल्गी और कुछ रेड एल्गी प्रोड्यूस करती है लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स दैट इज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो हाइड्रोक्लोराइड मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ब्राउन और रेड एल्गी में। और जैसे इसका एग्जांपल है एल्जिन जो होता है ब्राउन एल्गी है, इसके पास हाइड्रोक्लोराइड होता है। और कैरागिन की रेड एल्गी होते हैं जिसके पास भी वाटर होल्डिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। इसका यूज कमर्शियली किया जाता है। अगार एक ऐसा कमर्शियल प्रोडक्ट है जो कहाँ से मिलता है? रेड एल्गी से। कहाँ से मिलता है? जेलिडियम एंड ग्रेसिलिया से प्रोड्यूस होती है। ये अगार का यूज हम क्या प्रिपरेशन इस अगार का यूज करके हम ग्रो करते हैं माइक्रोब का कुछ माइक्रोब का ग्रो करते हैं और आइसक्रीम और जेलीज का प्रिपरेशन करते हैं अगार का यूज करके। ठीक है, क्लोरेला जो होता है वो यूनिसेलुलर रिच होता है प्रोटीन में, और इसका यूज एज अ फूड किया जाता है बाय द स्पेस ट्रेवलर्स। अच्छा यहाँ पे क्लोरेला ही दिया है, तो क्लोरेला और स्पिरुलिना दोनों भी जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्रोटीन रिच होते हैं और उसका फूड का जैसा यूज किया जाता है जो मोस्टली स्पेस ट्रेवलर यूज़ करते हैं। तो अलगी जो होता है वो 3 क्लासेस में डिवाइड है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो सबसे पहले हम क्लोरोफाइसी देख लेते हैं। क्लोरोफाइसी जो होते हैं उनको कॉमनली हम ग्रीन अलगी कहते हैं। ये कैसे? यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल फिलामेंटस होते हैं। ये यूजली जो होते हैं इनमें ग्रास ग्रीन होते हैं क्योंकि इनमें डोमिनेंस जो होता है पिगमेंट का दैट इज क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल बी। ठीक है, ये क्लोरोफिल ए और बी ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं इसलिए ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। तो पिगमेंट लोकलाइज इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। जो पिगमेंट्स है ये वो प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो डिस्कॉइड शेप के होते हैं, प्लेट लाइक होते हैं, इम्पोर्टेंट है, रेटिकुलेट या कप शेप या स्पाइरल रिबन शेप। इस तरह से डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग शेप देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनके क्लोरोप्लास्ट। Most of the members have one or more storage of bodies called peronoids located in the chloroplast। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? पायरिनॉइड्स होता है। क्लोरोप्लास्ट में पायरिनॉइड्स होते हैं जिसके पास स्टोरेज होता है। ठीक है, फूड इसके पास स्टोरेज होता है एज अ फॉर्म ऑफ पायरोनॉइड्स जो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। पायरोनॉइड्स में क्या होता है? प्रोटीन प्लस स्टार्च, दो चीज़ें होती हैं। इसका यूज हम जो कुछ अलगी हैं उनका स्टोर करते हैं फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। तो कुछ अलगी का जो फूड है स्टोरेज के लिए हम ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में करते हैं।
कुछ अलगी जो होता है फूड का स्टोरेज ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में करते हैं। जो अलगी होते हैं उसके पास सेल वॉल होता है, क्योंकि ये प्लांट में इंक्लूडेड इसलिए सेल वॉल तो होंगे ही, पक्का है। इसका इनर जो लेयर होता है वो सेलुलोज होता है, आउटर लेयर जो होता है वो पेक्टोज होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें कैसे देखने को मिलता है, अब हम इनका रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है और या तो स्पोर का फॉर्मेशन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें हमेशा जूस्पोर या प्रोड्यूस होगा इन जूस्पोरेंजियम में, जूस्पोर जो मोटाइल होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स एंड मे बी, ये किसी भी आइसोगैमस भी हो सकता है, अनआइसोगैमस एंड oogamous भी हो सकता है इनके गैमेट्स। तो इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पॉइंट से बन सकता है। क्लैमिडोमनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा एंड कैरा, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ब्राउन अलगी में। ब्राउन अलगी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फियोफाइसी कहते हैं। ये मोस्टली या प्राइमरली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मराइन हैबिटेट्स में, माइंडेड। एंड इसकी साइज जो होती है वो बहुत, मतलब ये बहुत मैसिव साइज की होती हैं, ग्रेट साइज होती है इनकी। ये सिंपल ब्रांच जो होते हैं फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं, जैसे एक्टोकार्पस जो होते हैं ये फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं। जबकि जो प्रोफ्यूजली ब्रांच होते हैं, इसमें ब्रांच फॉर्म दिखते हैं, ज़्यादा मिल देते हैं, वो होता है केल्प्स, इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस, प्रोफ्यूजली ब्रांच जो होते हैं वो केल्प्स होते हैं। उनकी हाइट जो होती है केल्प की वो 100 मीटर्स तक होती है। ठीक है, इनमें जो डोमिनेंट पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, और कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैंथोफिल्स, ये 4 पिगमेंट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। इनका जो कलर होता है ओली ग्रीन टू वेरियस शेडेड ऑफ ब्राउन, डिपेंडेंट अपॉन द कौन सा जैंथोफिल या पिगमेंट और फिकोजेंथिन प्रेजेंट है। तो जैंथोफिल पिगमेंट के हिसाब से इनका जो कलर चेंज होते रहता है, ये ऑलिव ग्रीन से ब्राउन तक इनका कलर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिकोजेंथिन भी प्रेजेंट होते हैं। फूड जो होता है इनमें स्टोरेज एज अ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, वो या तो लेमिनेरिया होता है या मैनिटॉल्स होता है। वेजिटेटिव सेल के पास होता है सेलुलोजिक सेल वॉल, जो कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय द जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन्स। जो वेजिटेटिव सेल्स हैं इसके आउटसाइड कवरिंग होती है एल्जिन की। ठीक है, ये एल्जिन है, इसी के पास तो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है। प्रोटोप्लास्ट कंटेन द एडिशन टू द प्लास्टिड सर्टेन सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस। तो प्रोटोप्लास्ट में अब प्लास्टिड भी प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड भी प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स भी एंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। प्लांट बॉडी इजीली अटैच टू, जो प्लांट बॉडी है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, हमने अभी डायग्राम में देखा है। इसके पास फॉन्ट्स होते हैं जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टाइप्स होते हैं जो स्टॉक स्टेम जैसा होते हैं, होल्ड फास्ट जो होते हैं वो सबस्ट्रेटम, वो सॉइल मतलब लैंड से अटैच होते हैं, अटैच टू द लैंड बाय द होल्ड फास्ट। ठीक है, ये थोड़ा रूट के जैसा बिहेव करता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें क्या होगा, बाइफर्जिलेटेड स्पोर्स प्रेजेंट होंगे जो किस पीयर शेप के होते हैं, और इसके पास 2 अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजेला होती हैं। और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इनमें होता है oogamous, अनआइसोगैमस एंड आइसोगैमस के थ्रू होता है। तो इसमें जो यूनियन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस विद इन वाटर और विद इन द ओगोनियम। तो इसमें हमेशा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो या तो वाटर में हुआ, या तो फीमेल जो होती है oogamous स्पीसीज होती है उसके अंदर होता है, उसके अंदर गैमेट जो होता है इसमें पैरीफॉर्म होता है पीयर शेप का, और इसके पास 2 लेटरली अटैच फ्लैजेला होती हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमनेरिया, सॉर्गेसम एंड फ्यूकस। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका रोडोफाइसी। रोडोफाइसी नेक्स्ट क्लास है जिसको हम रेड अलगी बोलते हैं।
ठीक है। रेड एल्गी में सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंस जो इसका पिगमेंट है वो R-फाइकोएराथ्रीन होता है। ये जो रेड एल्गी है वो ये क्या मेजॉरिटी इसमें क्या होती है, ये मराइन होती है और ज़्यादातर ये ग्रो कहाँ करती हैं, ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरिया, जहाँ पे थोड़ा वार्म एरिया रहती है वहाँ पे इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है और ये मेजरली मराइन होती हैं। जहाँ पे वेल लाइट रीजन है वहाँ पे भी देखने को मिलती हैं और जहाँ पे डीप डेथ ऑफ ओशियन में भी ये काफ़ी दिखाई देती हैं। जो थैलाई होती है रेड एल्गी की वो मल्टी सेल्यूलर होती है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो इनमें फूड स्टोरेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें फूड स्टोरेज फ्लोरिडियन स्टार्च होता है जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में। फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है वो रेड एल्गी का फूड स्टोर फॉर्म है और ये इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के। फिर इसके बाद आते हैं हम रेड एल्गी जो होते हैं यूजुअली रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली करते हैं फ्रेगमेंटेशन के थ्रू और इसमें असेक्सुअल बाय द नॉन मोटाइल स्पोर्स, असेक्सुअली भी नॉन मोटाइल स्पोर के थ्रू होता है। तो असेक्सुअल एंड सेक्सुअली ये रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर और गैमेट के थ्रू करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा कैसे होता है, oogamous, इसमें oogamous ही देखने को मिलता है, ठीक है। आइसोगैमस वाला नहीं देखने को मिलता। और इसके एग्जांपल्स हैं पॉलीसिफोनिया, गर्सिलेरिया, जेलिडियम एंड पोरफायरा, ठीक है। पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, ये दोनों स्पीसीज का यूज करके हम आगार का फॉर्मेशन कर रहे थे। आगार का यूज हम कुछ माइक्रोब का ग्रो कराने में एंड आइसक्रीम और जेली के फॉर्मेशन में करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो होता है इंक्लूड है दैट इज़ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा भी प्लांट किंगडम में इंक्लूडेड है। इसमें दो चीज़ें इंक्लूडेड है, एक मॉस, दूसरा लीवरवर्ट। तो ये ग्रो करते हैं मॉइस्ट एंड शेड एरिया में, मॉइस्ट शेडी एरिया इन हिल्स। तो जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे जो थोड़ा मॉइस्ट कंडीशन है वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। हम आगे पढ़ने से पहले ये डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले ये वाला डायग्राम देखेंगे। ये एग्जाम्पल है मर्चेंसिया। अच्छा, ये जो अच्छा फूल जैसा दिखता है वो समझ जाना फीमेल है और जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है समझ जाना ये मेल है। तो ब्यूटीफुल चीज़ें हमेशा फीमेल होती है ना, तो इसके हिसाब से समझ जाएंगे। तो मर्चेंसिया, दोनों भी मर्चेंसिया है, ये फीमेल है ये मेल है, तो इससे पता चलता है मर्चेंसिया जो होता है वो डायसियस होता है। तो इसमें राइजॉइड होता है जो सबस्ट्रेटम से अटैच है, गेमा कप है, ठीक है। यहाँ पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं एंड आर्चिगोनियोफोर है और मेल में एंथ्रेडियोफोर है, गेमा कैप एंड राइजॉइड है। ये मर्चेंसिया है। और नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो ये वाला क्या होता है, ये फ्यूनेरिया है। फ्यूनेरिया में देख रहे हो हमें स्पोरोफाइट एक फिर दूसरा गैमेटोफाइट। जो गैमेटोफाइट में है वो ये वाला इंक्लूडेड है, ठीक है। और स्पोरोफाइट चीज़ें क्या इंक्लूड किए हैं तो याद रखना, गैमेटोफाइट में लीव्स आएंगे, रूट्स आएंगे, स्टेम आएंगे, जबकि स्पोरोफाइट में फूट, सीटा एंड कैप्सूल, ये 3 चीज़ें इंक्लूड होंगी। ये है फ्यूनेरिया। और जो स्फैग्नम है ये है स्फैग्नम। स्फैग्नम कैसे होते हैं, ये देखो आर्चिगोनिया एंथ्रेडियम ब्रांच एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है, इसका मतलब ये मोनोसियस है। हम आगे जो है वो देखते हैं ब्रायोफाइटा को। जो ब्रायोफाइटा होता है उसको हम कॉमनली एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। तो जो ब्रायोफाइटा है उसको हम प्लांट का एम्फीबियन कहा जाता है। क्योंकि ये दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं। ये लिव करते हैं सॉइल में भी और वाटर पे भी डिपेंडेंट होते हैं फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर की इनको ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज वो लैंड पे रहते हैं।
ये कब यूजली प्रेजेंट होते हैं डैम्प प्लेसेस पे, ह्यूमिड एंड सेडेड लोकलाइट्स पे प्रेजेंट होते हैं। दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जहाँ पे बेयर प्लेस है, बेयर रॉक है या बेयर सॉइल्स है, तो ऐसी बंजर भूमि में भी वो सक्सेशन कर लेते हैं, वो नई इकोलॉजी स्टार्ट कर लेते हैं। प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइटा इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन द algae। algae से ये ज़्यादा डेवलप होते हैं। यूजली ये थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट होते हैं। इनका जो थैलस जो होता है, इनके पास थैलस होते हैं और ये कैसे अटैच होते हैं सबस्ट्रेट से, मतलब सॉइल से या लैंड से अटैच होते हैं सबस्ट्रेट, और इन ये यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर रॉइजाइट के थ्रू ये सबस्ट्रेट पे अटैच होते हैं। इनके पास ट्रू स्टेम, टू रूट, थ्रू लीव्स नहीं होते। इनमें रूट लाइक, स्टेम लाइक या लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइटा की, वो हैप्लॉइड होती है। तो मेन प्लांट बॉडी क्या होती है इनकी? गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट क्या होती है? वो हैप्लॉइड होती है। इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, हेंस कॉल्ड गैमेटोफाइट। ये गैमेट प्रोड्यूस करता है अपनी लाइफ साइकिल में, इसके लिए इसको गैमेटोफाइट कहते हैं। ये इसका मेन प्लांट बॉडी है इसके लिए, और ये भी हैप्लॉइड है। तो सेक्स ऑर्गन जो होता है ब्रायोफाइटा के, वो मल्टी सेलुलर होते हैं। सेक्स ऑर्गन दैट इज एथेरिडियम, ये मल्टी सेलुलर है और ये प्रोड्यूस करता है बाय फ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड। फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है ये भी मल्टी सेलुलर है, जिसको बोलते हैं आर्चिगोनियम, फ्लास्क का होता है और ये प्रोड्यूस करती है एग। मेल प्रोड्यूस करता है एंथेरोजॉइड और फीमेल प्रोड्यूस करती है एग। एंथेरोजॉइड जो होते हैं वो रिलीज होते हैं वाटर में, और वहाँ रिलीज होते हैं वाटर में और वहाँ से वो आते हैं फीमेल आर्चिगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं और दोनों फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट है वो तुरंत उसका रिडक्शन या मियोसिस नहीं होता, ठीक है, कुछ टाइम के बाद उनमें मियोसिस देखने को मिलता है। तो जब मियोसिस नहीं होता है, जाइगोट कंडीशन है, तो उस मल्टी सेलुलर जो कंडीशन है बॉडी की, उसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। स्पोरोफाइट जो होते हैं वो नॉन लिविंग, नॉट फ्री लिविंग होते हैं, मतलब ये डिपेंडेंट होते हैं। आप खुद से अपनी लाइफ तो ये खुद की लाइफ के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। और ये अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। तो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? गैमेटोफाइट पे अटैच होते हैं अपनी नरिशमेंट के लिए, अपने भोजन के लिए, वहाँ से नरिशमेंट लेते हैं। सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। उसके कुछ टाइम बाद क्या होता है, कुछ सेल जो होते हैं स्पोरोफाइट के, वो रिडक्शन डिवीजन करते हैं और हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। और जब ये स्पोर जर्मिनेशन करेगा तो गैमेटोफाइट बना लेगा। यही मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइटा की, ठीक है। तो जाइगोट जब बनेगा तो जाइगोट तुरंत उसका रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा, तो इसके लिए वो स्पोरोफाइट कंडीशन कहलाएगी। स्पोरोफाइट जो होता है वो फ्री लिविंग नहीं होते हैं, वो अपना नरिशमेंट गैमेटोफाइट से लेते हैं। फिर कुछ टाइम बाद इसका स्पोरोफाइट में मियोसिस होकर स्पोर का फॉर्मेशन होगा और वो जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट्स का या न्यू प्लांट बॉडी बना देंगे। इन जनरल आर ऑफ द लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, बट सम जो ब्रायोफाइटा होता है इन जनरल इसका जो होता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत कम है। जैसे मॉसेस जो होते हैं उसको फूड जो प्रोवाइड करते हैं, किसको? जो हर्बेसियस मैमल हैं, बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं, उनको उनका जो फूड होता है वो कुछ मात्रा में मॉसेस रहते हैं। जो स्पैगनम है, स्पैगनम जो होती हैं ब्रायोफाइटा की, ये एक मॉस है। ये प्रोवाइड करता है पीट प्रोवाइड करता है। इस पीट का यूज हम फ्यूल के फॉर्म में करते हैं और पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। तो कोई लिविंग मटेरियल है जैसे वीट्स हुए या सेरिल्स हुए, अगर हमें कहीं और एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है तो उसके लिए सी को पार करते हैं, तो उसके बीच में समुद्र आते हैं, तो वो पानी से बचे, मतलब उससे पैकिंग करने के लिए, ट्रांसशिपमेंट में पैकिंग करने के लिए ही इसका स्पैगनम स्पीसीज का यूज किया जाता है, जिससे हम किसी भी लिविंग मटेरियल को
वाटर से बचा सके, ठीक है, उसकी पैकेजिंग कर सके, इसके लिए भी स्पीसीज स्पैग्नम का यूज किया जाता है क्योंकि इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। मॉसेस और उसके साथ लाइकेन जो होते हैं, ऐसे पहले ऑर्गेनिज्म हैं जो कॉलोनाइज करते हैं रॉक्स। तो रॉक पे जो चट्टानें होती हैं वहाँ पे कोई भी लाइव नहीं रहती, वहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहते। तो मॉस और लाइकेन ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ऐसे जगह पे पहली बार पाए जाते हैं। तो ये इकोलॉजिकल इनका ग्रेट इंपॉर्टेंस है ब्रायोफाइटा के। तो दे डिकम्पोज द रॉक है, रॉक को स्मॉल टुकड़ों या सबस्ट्रेट में उनको डिवाइड करके टुकड़ों में बना देते हैं, जिससे एकदम सॉइल का फॉर्मेशन हो जाए, और सॉइल जैसे बनेगा वहाँ पे हायर प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो रॉक को क्या करते हैं, वो तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके उन सॉइल्स बना देते हैं, जिससे हायर प्लांट वहाँ पे ग्रो कर सके। ये जो मॉसेस होते हैं वो एज अ चैट मैट्स ऑन द सॉइल, मतलब चटाई होती है ना, उस जैसे सॉइल पे कुछ आके बैठ जाता है, जिससे तो मैट की तरह वो काम करता है मॉसेस। ये इसलिए काम करता है जिससे अगर तेज से बारिश हो रही है, अगर जो बारिश हो रही है बहुत तेज है, तो क्या होगी, वहाँ की सॉइल का नष्ट हो जाएगा। तो उसे बचाने के लिए वहाँ पे मैट जैसे मॉसेस प्रेजेंट होते हैं। ब्रायोफाइटा डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस। हम इनको डिटेल में देखते हैं, व्हाट इज द लीवरवर्ट एंड मॉसेस। तो इस पूरी लाइन में एक चीज़ तो हमें पता चल गया, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बहुत है। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ब्रायोफाइटा का बहुत है। पहली बात, वो पहली बार किसी रॉक पे जाते हैं और रॉक को कन्वर्ट करते हैं सॉइल में, वहाँ पे हायर प्लांट भी उगते हैं और फिर नई इकोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा, वो सॉइल इरोशन को बचाते हैं। फिर लीवरवर्ट जो होते हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, मॉइस्ट सैडी हैबिटेट्स में एंड स्ट्रीम्स, बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड्स, ठीक है, मार्शी एरिया में भी, डैम्प सॉइल एंड बार्क ऑफ ट्री, जो ट्री के बार्क में भी ये ग्रो कर सकती हैं, और वुड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। इसकी बॉडी जो होती है वो थैलॉइड्स होती है। इसका एग्जांपल मर्चेंसिया भी हम पढ़ के ना, जो डायसियस होती है वो लीवरवर्ट्स का एग्जांपल है। जो थाइलस होता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है और वो अटैच टू द सबस्ट्रेट। थाइलस जो होता है वो सबस्ट्रेट से अटैच होता है। इसके पास जो लीफी मेंबर होते हैं, इसके पास लीफ लाइक अपेंडेजेस इन टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। तो इसके पास जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होते हैं एज अ टू रो के फॉर्म में। असेक्सुअल, अब इनमें रिप्रोडक्शन देखेंगे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है लीवरवर्ट में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू देखता है। फ्रेगमेंटेशन करते हैं थलाई का, और ये जो थलाई या फॉर्मेशन ऑफ एक स्पेशल स्ट्रक्चर, या तो थैलाई है, थैलस है, उसका फ्रेगमेंटेशन करेंगे, या तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज गेम्मा। गेम्मा जो होता है वो ग्रीन होता है, पूछा हुआ है गेम्मा पे, क्वेश्चन आया हुआ है तो याद रखना। गेमा जो होता है ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है, असेक्सुअल बर्ड होता है। ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, एक स्मॉल रिसेप्टेकल दैट इज गेमा कप। तो ये रिसेप्टेकल समझो इसको, इस रिसेप्टेकल का नाम क्या है, गेमा कप। गेमा कप पे क्या प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होंगे, गेमे, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा याद कर सकते हो। तो गेमे जो होते हैं गेमा कप पे प्रेजेंट होते हैं, लोकेट करते हैं। और जो गेमा होता है वो ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड होते हैं। गेमा जो जैसे ही गेमे कैप से डिटैच होता है या उस अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच होके क्या बनाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें क्या, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस ऑन आइदर और सेम डिफरेंट थैलाई। तो जो थैलस होता है इसकी जो बॉडी होती है वो थैलस होती है। तो ये जो मेल और फीमेल ऑर्गन्स हैं वो या तो सेम थैलस पे प्रेजेंट होंगी या तो डिफरेंट। तो स्पोरोफाइट इसमें कंडीशन देखने को मिलती है, हमने पता है पीछे देखा था डायग्राम में। स्पोरोफाइट जो मर्सेंसिया का था, फ्यूकस का था, उसमें देखे थे फूड सीटा एंड कैप्सूल जो थे वो स्पोरोफाइट कंडीशन थे।
और उसके बाद उनमें मियोसिस जब होता है तो जो स्पोर प्रोड्यूस होता है कैप्सूल के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और जब ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो न्यू ऑर्गेनिज्म या फ्री लिविंग गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, समझ में आया। तो स्पोरोफाइट कंडीशन में फूड, सीटा एंड कैप्सूल आते हैं। गैमेटोफिटिक कंडीशन में हमेशा क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो जब कैप्सूल में मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ये फ्री गैमेटोफाइट का प्रोड्यूस करती हैं आफ्टर दी जर्मिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं मोसेस। मोसेस में इसका जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है लाइफ साइकिल ऑफ द मोसेस इज गैमेटोफाइट। तो इसका सबसे डोमिनेंट स्टेज है गैमेटोफाइट। इसमें 2 स्टेजेस देखने को मिलते हैं, एक प्रोटीनिमा स्टेज, दूसरा लीफी स्टेज। ठीक है, इनमें 2 स्टेजेस देखने को मिलती हैं, एक प्रोटीनिमा स्टेज, लीफी स्टेज। जो पहला स्टेज है दैट इज प्रोटीनिमा स्टेज। ये प्रोटीनिमा स्टेज कहाँ से डेवलप है, स्पोर से। कहाँ से डेवलप है, स्पोर से। ये जो प्रोटीनिमा होता है कैसा होता है, क्रीपिंग होता है। क्रीपिंग मतलब ये मूव कर रहे हैं, मतलब ये चढ़ता है। और ये ग्रीन होता है, ब्रांच्ड होता है एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस होता है। ग्रीन, ब्रांच, क्रीपिंग एंड फिलामेंटस होता है प्रोटीनिमा स्टेज। जो लीफी स्टेज है, जो सेकेंड स्टेज है, वो कहाँ से डेवलप है, वो डेवलप है सेकेंडरी प्रोटीनिमा एज अ लेटरल बर्ड के फॉर्म में डेवलप होगा। वो भी सेकेंडरी प्रोटीनिमा से डेवलप होता है। इसके ये कैसे होते हैं, ये अपराइट होते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं, सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर एक्सेस बियरिंग स्पायरली अरेंज लीव्स होती हैं इसके पास। ये अटैच होता है सॉइल में थ्रू द रोजाइड एंड इसके पास, इस स्टेज के पास क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। लीफी स्टेज में क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन जो होते हैं मोसेस में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू और बर्डिंग के थ्रू होते हैं इन सेकेंडरी प्रोटेनेमा में हमने देखा कि सेक्स ऑर्गन जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, सेकेंडरी स्टेज में ही। तो सेकेंडरी प्रोटीनेमा से ही लीफी स्टेज बन रहा है, तो वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन और बर्डिंग होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आंथ्रेडियम, आर्चिगोनियम जो होते हैं, ये 2 सेक्स ऑर्गन हैं। ये आंथ्रेडिया प्रोड्यूस करेगा, आंथ्रेडियम आर्चिगोनिया प्रोड्यूस करेगा एक, और दोनों फ्यूज होंगे। ये दोनों कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, लीफी शूट पे प्रोड्यूस होंगे। और दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ये सारे स्टेज हम पढ़ के आए हैं। फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट बनेगा, फिर आफ्टर कुछ सम टाइम ये जाइगोट को हम स्पोरोफाइट कहते हैं। और स्पोरोफाइट में हमें पता है फूड, सीटा, कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोफाइट जो होते हैं वो मोसेस में ज़्यादा डेवलप होते हैं, मोर इलेबरेट होते हैं देन दी लिवरवर्ट। ठीक है, कैप्सूल में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर मियोसिस कैप्सूल में स्पोर प्रेजेंट होते हैं। स्पोर फॉर्म्ड आफ्टर द मियोसिस के बाद ही बनता है, ये अभी हम देखा। और मोसेस ज़्यादा इलेबरेट एक बहुत एडवांस मैकेनिज्म दिखाते हैं कि ये अपने आप क्या होते हैं, स्पोर्स के थ्रू डिस्पर्स करते हैं। ये एक प्लेस से कई प्लेस तक डिस्पर्स किया जा सकता है इनका। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पैग्नम। समझ में आया, एग्जाम्पल याद रख लेना। नेक्स्ट है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं हॉर्सटेल एंड फॉन्स। हॉर्सटेल्स एंड फॉन्स जो होते हैं वो टेरिडोफाइटा में इंक्लूड होते हैं। टेरिडोफाइटा का यूज हम कहाँ किस फॉर्म में करते हैं, मेडिसिनल फॉर्म में, या सॉइल बाइंडर्स के फॉर्म में, ऑर्नामेंटल के फॉर्म में, और ये इस फॉर्म में यूज किया जाता है। तो जो टेरिडोफाइट है ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसके पास वस्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट थे। और ये पहली बार टेरेस्ट्रियल प्लांट देखने को मिला, पूरी तरह टेरेस्ट्रियल प्लांट टेरिडोफाइटा थे, और जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम दोनों भी देखने को मिला। अभी पिछले जो ऑर्गेनिज्म थे ब्रायोफाइटा उनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं थे। टेरिडोफाइटा जो होते हैं वो कूल, डैम्प, सैंडी प्लेस पे ग्रो करते हैं और वेल फ्लोरिश करते हैं सैंडी सॉइल कंडीशन में। सैंडी सॉइल कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा अपना ग्रो कर सकते हैं। ब्रायोफाइटा का डोमिनेंट फेज हमने पढ़ा था, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है जो हैप्लॉइड होती है,
टेरिडोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट जो डिप्लॉयड होती है, और जो स्पोरोफाइट है वो डेवलप होके इसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ देखने को मिलता है, जबकि ब्रायोफाइटा में ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ देखने को नहीं मिला था। उसमें लीफ लाइक, स्टेम लाइक एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले थे। जो ऑर्गन है इसमें वेल डिफ्रेंशिएटेड वस्कुलर, इसमें वस्कुलर टिश्यू भी इस टेरिडोफाइटा में देखने को मिला। टेरिडोफाइटा में जो लीव्स होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक माइक्रोफिल्स जो स्मॉल लीव्स होती हैं जिसका एग्जांपल सिलेजिनेला, और लार्ज लीव जिसको मैक्रोफिलस कहते हैं, फर्न्स। ये हैबफर्न्स जो होता है इसके पास काफ़ी बड़े लीव्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोफाइट जो होते हैं, जो डिप्लॉयड्स होते हैं, वो क्या बियरिंग किए रहते हैं, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्पोरोफिल्स में। स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है स्पोरोफिल्स में। स्पोरोफिल क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक अपेंडेजेस या लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजिया। इन सम स्पोरोफाइट्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टेबुलाई और कोन्स। तो जो स्पोरोफिल्स ये मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है उसका जो कॉम्पैक्ट, अगर वो कॉम्पैक्ट होके स्ट्रक्चर बनाते हैं डेट इज स्टेबुलाई एंड कोन्स। तो स्टेबुलाई और कोन कहाँ से बने होते हैं, स्पोरोफिल से बने होते हैं। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस, स्पोरेंजिया जो होता है इसमें मियोसिस होता है और क्या बना लेता है, स्पोर का फॉर्मेशन कर देता है। स्पोर जर्मिनेट होके इनकन्स्पिक्यूअस, बहुत स्मॉल और मल्टी सेलुलर, इनकन्स्पिक्यूअस मतलब ज़्यादा डेवलप नहीं है, इनकन्स्पिक्यूअस इन स्मॉल एंड मल्टी सेलुलर क्या बना लेते हैं, फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थायलॉइड गेमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो स्पोरेंजिया क्या बना लेते हैं, जर्मिनेट होके प्रोथैलस का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोथैलस कैसे होते हैं, इनकन्स्पिक्यूअस होते हैं, स्मॉल, फ्री लिविंग होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक थायलॉइड गेमेटोफाइट्स होते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। जो इसका गेमेटोफाइट होता है वो उसको बहुत ज़्यादा लिमिटेड एरिया में रहता है, ये जैसे कूलर, डैम्प एंड सैडी प्लेस पे ही ये ग्रो कर सकता है। बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर द वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स। तो क्योंकि उनका जो ग्रो करते हैं या जो प्लेस है हैबिटेट का वो रिस्ट्रिक्टेड है, और उनको जो रिक्वायरमेंट है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, और उनको फर्टिलाइजेशन के लिए कंपलसरी वाटर ही चाहिए, वाटर में ही वो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। इस रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेशन की वजह से ही जो इनका जियोग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा नैरो है, तो ये बहुत लिमिटेड एरिया में ही पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स। गेमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रिडिया। एंथ्रिडिया जो होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन लिए रहता है। सेक्स एंथ्रिडिया जो है मेल सेक्स ऑर्गन है, आर्चिगोनिया है फीमेल सेक्स ऑर्गन है रिस्पेक्टिवली। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ, वाटर के थ्रू एंथ्रोजॉइट है वो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र करता है मेल गैमीट को फ्रॉम द एंथ्रिडिया टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम। तो वाटर के थ्रू जो एंथ्रोजॉइड जो है वो जो मेल गैमीट है वो ट्रांसफ़र होता है माउथ ऑफ आर्चिगोनियम में। फ्यूजन होता है जब मेल गैमीट का और एक जो आर्चिगोनियम में प्रेजेंट होती है और क्या बना लेता है, जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेता है। जाइगोट जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। ये स्पोरोफिटिक कंडीशन होती है, स्पोरोफिट फॉर्मेशन कर देते हैं जो डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट का। फिर इसके बाद क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उस स्पोरोफाइट में क्या होगा, मियोसिस होगा और क्या बना लेंगे, स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो स्पोर जो होता है मेजॉरिटी कैसे होते हैं, सिमिलर काइंड के होते हैं। तो जो सिमिलर काइंड के होंगे दैट इज़ होमोपोरस। लेकिन कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइट हैं जिनमें स्पोर जो होते हैं वो होमोपोरस नहीं होते, दैट इज हिट्रोपोरस होते हैं। तो उसके एग्जांपल जो है सिलेजिनेला साल्विनिया। तो उसमें जो स्पोर्स होते हैं या तो लार्ज साइज के होंगे या तो स्मॉल होंगे, तो ये हिड्रोस्पोरस है। मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होके मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट बना लेते हैं।
ठीक है। मेगास्पोर जर्मिनेट होके फीमेल गैमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होके मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर लेता है। जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है वो प्लांट के अंदर ही जो उसका पेरेंटल स्पोरोफाइट है वहीं पे ही रह जाता है, क्योंकि हमें पता है मेन प्लांट बॉडी जो होती है टेडोफाइटा की वो स्पोरोफाइट्स होती है, तो वो पेरेंटल पार्ट क्या है स्पोरोफाइट, वहीं पे फीमेल गैमेटोफाइट रह जाती है कुछ समय के लिए। इसकी वजह से क्या होता है हमें एक चीज़ पता है कि जो जाइगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रायो जाइगोट का डिवीज़न होगा और वो एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाएगा, ये होता है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होता है। और फीमेल गैमेटोफाइट किसके अंदर है प्रेजेंट है स्पोरोफाइट पे। तो इससे क्या डेवलप होता है सीड हैबिटेट का जो है इवोल्यूशन देखने को मिला पहली बार प्रिकर्सर टू द सीड हैबिटेट आर ये देखने को मिला टेडोफाइटा में। ठीक है। टेडोफाइटा फिर से क्लासिफाई किए गए 4 क्लासेस हैं उसके। सिलोप्सिडा की एग्जांपल है सिलोटम, लाइकोप्सिडा जिसका एग्जांपल सिलेजिनिला लाइकोपोडियम, स्पिनोप्सिडा इसका एग्जांपल क्रिसेटम, टेरोप्सिडा जिसका एग्जांपल है ड्रायोप्टेरिस टेरिस एंड एडियंटम। याद कर लेना, पूछ सकता है। लास्ट हमारा क्या है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो होता है वो जो होता है नेकेड, जिम्नोस मतलब नेकेड, स्पर्म माने शीड, तो इसमें नेकेड शीड होते हैं। इस प्लांट में जो ओव्यूल है नॉट इनक्लोज बाय द एनी ओवरी वॉल, तो जो ओव्यूल है बाद में ओव्यूल होते सीड बनता है, तो जो ओव्यूल है किसी भी ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं है, वो एक्सपोज होता है, चाहे फर्टिलाइजेशन के बिफोर या फर्टिलाइजेशन के आफ्टर, दोनों कंडीशन में जो ओव्यूल है वो नेकेड होता है। सीड जो डेवलप होता है आफ्टर दी पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड डेवलप होती है वो भी नेकेड होती है। जिम्नोस्पर्म की जो साइज़ होती है वो मीडियम साइज से लेके लार्ज ट्रीज भी हो सकती है और श्रब भी हो सकता है। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो जो इसकी बिग साइज है दैट इज जायंट रेड वुड ट्री सिक्वाया वन ऑफ द टालेस्ट ट्री। ठीक है, तो रेडवुड ट्री दैट इज सिक्वाया सबसे टालेस्ट ट्री होता है जिम्नोस्पर्म का। इनमें रूट जनरली टैप रूट्स होते हैं। अब ये टैप रूट क्या है ये आगे मार्फोलॉजी में पता चलेगा, मार्फोलॉजी में है लेकिन वो ठीक है। रूट आर जो फंगल एसोसिएशन विथ माइकोराइजा वो है पाइनस में। तो कुछ ऐसे जेनेरा हैं जिम्नोस्पर्म में, जैसे पाइनस हुआ, वो क्या बनाता है माइकोराइजा बनाता है। वो किससे एसोसिएशन करता है फंगस के साथ एसोसिएशन कर लेता है। तो कुछ जिम्नोस्पर्म का प्लांट का जो रूट है वो एसोसिएटेड होता है फंगस से, जिसे माइकोराइजा कहते हैं। अब कुछ ऐसे जो जिम्नोस्पर्म होते हैं जिसका जो रूट होता है उसके पास कोरोरॉइड रूट होता है। ये रूट जो होता है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया से एसोसिएटेड होता है। इसका एग्जांपल है साइकस में कैरोलॉइड रूट होते हैं और ये एसोसिएटेड होता है साइनोबैक्टीरिया से। स्टेम जो होते हैं साइकस में वो अनब्रांच्ड होते हैं, तो उसका एग्जांपल है साइकस, और अगर ब्रांच हो गए तो उसका एग्जांपल है पाइनस एंसिड्रस। इसमें लीफ सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। साइकस में जो लीफ होते हैं वो पिन्नट लीफ होते हैं जो कई साल तक कई ईयर तक मतलब वहाँ पे परसिस्टेंट रहते हैं, मतलब वो फॉल ऑफ नहीं होते। जो लीफ होता है जिम्नोस्पर्म में वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड विंड्स। तो जो लीव्स होता है जिम्नोस्पर्म का वो एक्सट्रीम कंडीशन पे भी एकदम अडेप्ट कर लेता है अपने आप को, जैसे हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई विंड होने पे भी ये अपने आप को परसिस्टेंट अडेप्ट करके रखता है। कॉनिफर जो होता है ये एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म का। कॉनिफर में जो होता है वो लीव्स उसकी जो होती है नीडल लाइक होती है। जो लीफ किस में कन्वर्ट हो जाती है नीडल में कन्वर्ट हो जाती है, और जिससे उसकी सरफेस एरिया कम हो जाती है। सरफेस एरिया कम क्यों करना है, जिससे वहाँ पे जो लीफ में हमें पता है स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, स्टोमाटा की वजह से वाटर लॉस होता है, तो इसके लिए एरिया ही कम कर देंगे तो वाटर लॉस रिड्यूस हो जाएगा। तो ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए जो लीफ है नीडल में कन्वर्ट हो जाता है कॉनिफर में।
जो जिम्नोस्पर्म है ये हिट्रोपोरस होते हैं, ये हिट्रोस्पोरस होते हैं। ये दो टाइप के स्पोर्स फॉर्मेशन करते हैं। दोनों भी स्पोर्स हैप्लॉइड्स होते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जो मेल स्पोर्स है, ये फीमेल स्पोर्स है। दोनों स्पोर्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होता है? स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है स्पोरोफिल्स। ठीक है, स्पोरोफिल क्या होता है? ये स्पाइरली along an axis to form a legs और compact stabili on cones। जब इस स्पोरोफिल में क्या कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टोबलाई और कोन्स। स्टोबलाई क्या? बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिस। स्टोबलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिस एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इसको क्या बोलते हैं? मेल स्टोबलाई या माइक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं। तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है इनटू द मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा हाईली रिड्यूस होता है और लास्ट में क्या बना लेता है? पोलन ग्रेन। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। हाँ, ये 12th में हमने देखा हुआ है, 12th के चैप्टर में दिया है इसका डेवलपमेंट पोलन ग्रेन का। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के विद इन होता है पोलन ग्रेन। कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विथ ओव्यूल और मेगास्पोरोजिया कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्टोबलाई। मतलब कौन है? कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल, ऐसा मेगास्पोरोफिल जिसके पास कोन्स होते हैं और विथ उसके पास मेगास्पोरेंजिया है, तो उससे क्या बोलते हैं? फीमेल स्टोबलाई कहते हैं। तो फीमेल स्टोबलाई या कोन्स जो होते हैं ये या तो सेम ट्री पे होंगे तो पाइनस सेम ट्री मतलब मोनोसियस, और जबकि साइकस में जो होता है मेल कोन्स होते हैं और फीमेल मेगास्पोरोफिल्स है। ठीक है, एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि जो साइकस होता है, साइकस में फीमेल कोन्स नहीं पाई जाती, साइकस में मेगास्पोरोफिल पाया जाता है। और मेल जो होता है वो मेल कोन है लेकिन फीमेल मेगास्पोरोफिल होती है, और दोनों डिफरेंट इस ट्री पेयर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए साइकस ये डाइसियस है। और ये मेल और फीमेल कोन दोनों भी सेम ट्री पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसमें ये पाइनस जो होते हैं मोनोसियस है। तो मेगास्पोर मदर सेल्स तो न्यूसेलस से ही डेवलप होती है मेगास्पोर मदर सेल्स। और न्यूसेलस जो होता है वो कवर्ड होता है, कुछ एनवेलप्स उस पर होता है, और उसमें कुछ स्ट्रक्चर भी होते हैं जिसको पूरे स्ट्रक्चर को हम मिला देंगे तो उसको बोलेंगे ओव्यूल। तो सबसे आउटर लेयर क्या होता है? कुछ एनवेलप्स होते हैं, उसके अंदर न्यूसेलस होता है, और फिर और भी कुछ कंपोजिट स्ट्रक्चर होते हैं, सबको मिला के ओव्यूल बन जाता है। ओव्यूल प्रेजेंट होता है मेगास्पोरोफिल में, और या तो क्लस्टर फॉर्म में उसको हम फीमेल कोन्स कहते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल जो होती है उसमें मेयोटिक डिवीजन होगा और 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन सिर्फ एक मेगास्पोर ही है जो इनक्लोज होती है मेगास्पोरेंजिया में और फीमेल गैमेटोफाइट बना देती है। ठीक है, सिर्फ एक ही जो है फंक्शनल फीमेल गैमेटोफिटिक का फॉर्मेशन होता है। और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट एक है जो क्या बनाती है? उसके पास 2 या 2 से अधिक आर्चिगोनिया होती है। ये आर्चिगोनिया क्या होती है? ये इसका सेक्स ऑर्गन स्ट्रक्चर है। तो फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन विद इन द मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये मेगास्पोरेंजियम में रह जाती है। तो एक चीज़ हमें समझ में आ जाना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हमने साइकस पाइनस का डिफरेंस देख लिया और डेवलपमेंट हमने देख लिया। पोलन ग्रेन कैसे डेवलप हो रहा है? पोलन ग्रेन पहली बात माइक्रोस्पोरेंजियम में रहते हैं, और दूसरा फीमेल जो गैमेटोफाइट है वो मेगास्पोरेंजियम में रहते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो उसको क्या बोलते हैं? मेल स्टोबलाई। जो स्टोबलाई या कोन्स है वहाँ से ही डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन। सेम इसमें भी क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस होगा और बन जाएंगे मेगास्पोर बन जाएंगे। अब हम देखते हैं लास्ट पॉइंट है
जिम्नोस्पर्म का। अनलाइक ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइटा डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। अच्छा, हमने पिछली अभी देखा था कि जो ब्रायो और टेरिडोफाइटा है उसमें क्या मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, जो गैमेटोफाइट हैं वो कैसे थे, एक दूसरे से वो फ्री थे। मेल गैमेटोफाइट अलग थी, फीमेल गैमेटोफाइट अलग थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली नहीं है, मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो वो क्यों ऐसा है, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट। तो वो कहाँ रहते हैं, ये जो गैमेटोफाइट है वो इस स्पोरोफाइट में रह जाते हैं, स्पोरोफाइट में ही रह जाते हैं। स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया रहता है, वहीं पे वो रिटेन रह जाते हैं। पोलन ग्रेन जब रिलीज होता है माइक्रोस्पोरेंजियम से पोलन ग्रेन रिलीज होता है, मेगास्पोरेंजियम से मेगास्पोर रिलीज होता है। जब ये जब माइक्रोस्पोरेंजियम से जो पोलन ग्रेन रिलीज हुआ वो एयर करंट के थ्रू ओव्यूल के पास आते हैं। ओव्यूल में मेगास्पोरोफिल के पास पहुंचते हैं। मेगास्पोरोफिल में हमें पता है मेगास्पोरेंजिया होता है, और वहाँ पे ही फीमेल गैमेटोफाइट या ओव्यूल प्रेजेंट होता है, और दोनों का फ्यूजन हो जाता है। दोनों का फ्यूजन होकर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट डेवलप होती है एम्ब्रायो में, और हमें पता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओविल सीड में कन्वर्ट होता है। और ये भी जो नॉट कवर्ड बाय द एनी सेल एनी वॉल, किसी भी वॉल से वो कवर्ड नहीं है इसका सीड। ठीक है, समझ में आया। जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल साइकस, डायसियस, पाइनस एंड जिंकोस हैं। देखो ये जो सी वाला है, ये जिंको है। स्ट्रक्चर एक बार देख लो, जिंको है। ये जो होता है पहला, ये जो है साइकस है, ये पाइनस है। जो कि हाँ एंजियोस्पर्म बाहर मतलब एलिमिनेट कर दिया गया है ये टॉपिक, तो ये नहीं है क्योंकि एंजियोस्पर्म बहुत ज़्यादा एकदम डिटेल में दिया हुआ है 12th की एनसीईआरटी में, तो इसमें कुछ खास दिया नहीं है। लेकिन फिर भी 12th की एनसीईआरटी में एंजियोस्पर्म बहुत दिया है, तो इसमें बस एक चीज़ जान सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं इसमें जो देख लेते हैं। तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो अनलाइक द जिम्नोस्पर्म ओव्यूल आर नेकेड इन एंजियोस्पर्म फ्लावर और फ्लावर प्लांट। तो ये जिम्नोस्पर्म में जिस तरह से ओव्यूल नेकेड होता है, इसमें एंजियोस्पर्म में ऐसा नहीं होता। इनको फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म को, इसमें ओव्यूल वेल डेवलप होता है, और ओव्यूल और पोलन ग्रेन वेल डेवलप होता है, और उसके पास जहाँ पे वो डेवलप होते हैं वो दैट इज़ फ्लावर। एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म में सीड जो होता है फ्रूट से इनक्लोज होता है। एक्सेप्शनली जो होते हैं इनका हैबिटेट जो होता है लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट ऑकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ, इनका जो एक हर हैबिटेट में रह सकते हैं। और इसका सबसे स्मॉलेस्ट जो ट्री होता है वो उल्फिया है। सबसे टाल ट्री है यूकैलिप्टस जो 100 मीटर से भी ज़्यादा लॉन्ग है। और ये हमें क्या देते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, फॉडर, चारा, मेडिसिन के फॉर्म में, और कॉमर्शियली प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करते हैं। तो जो एंजियोस्पर्म है वो डाइकोटिलीडन और मोनोकोटिलीडन होते हैं। तो चैप्टर इज़ फिनिश्ड। होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है। अगर आपको मेरी वीडियो प्लीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करो यार, तभी तो मैं मोटिवेटेड होंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।